तो आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं व्हाट इज़ केमिकल फार्मूला। ओके, तो आप किसी भी साइंस की लैब में जाते हैं तो आप वहाँ पर देखते हैं बहुत सारे सच टाइप के बुलेट्स रखे हुए होते हैं कि आपको शीशे के गिलास टाइप के मिलते हैं। तो वहाँ पर कुछ नाम लिखा हुआ होता है, HNO3 आपने देखा होगा, या आपको मिलेगा कहीं पर HCl, ठीक है, या आपको मिलेगा H2SO4, ठीक है। तो ये क्या होता है, तो ये क्या बताता है हमें, तो ये होता है केमिकल फार्मूला कि ये जो चीज़ सॉल्यूशन है किस एटम की बनी हुई है, क्या है ये चीज़, ठीक है। तो ये होता है केमिकल फार्मूला कि भाई क्या, तो आपने HCl देखा कि भाई आपने कहा पानी है, पानी आपको पता है भाई दो हाइड्रोजन के एटम आपस में जुड़ते हैं एक ऑक्सीजन के साथ तो बनाते हैं पानी। तो हम इसकी वैलेंसी क्या लिख सकते, हम इसकी क्या केमिकल फार्मूला लिख रहे हैं कि दो वाटर के मालिक्यूल्स एक ऑक्सीजन के साथ जुड़ेंगे। हम H लिखेंगे, हाइड्रोजन है पहले, H कितने, दो, ऑक्सीजन कितना है, एक। तो इसका जो फार्मूला हुआ केमिकल फार्मूला H2O। अब हमें वाटर कहने से ज़्यादा H2O जब हमें पता चला H2O, तो H2O का मकसद क्या हुआ, हमें पता चल गया कि भाई कि ये क्या चीज़ है, ये पानी है। दूसरी बात, इसका रेशो क्या है, सॉरी कि कितनी तादाद के हाइड्रोजन है कितने ऑक्सीजन है, ठीक है। हमें इसकी पूरी प्रॉपर्टी पता चल गई केमिकल फार्मूला से, क्या एटम है, कौन से टाइप के एटम्स आपस में जुड़े हैं। हम इसको इसकी रिडक्शन करें, ऑक्सीडेशन करें तो हमें क्या मिलेगा, ठीक है। तो केमिकल फार्मूला ये होता है, ठीक है। आपको कभी भी किसी भी एलिमेंट का आपको लिखना है, सोडियम, आपने सोडियम क्लोराइड का लिखना है, सोडियम क्लोराइड का, सोडियम क्लोराइड का, सोडियम यानी Na और क्लोराइड यानी व्हाट डू मीन बाय Cl। अब आप क्या करेंगे, दोनों की वैलेंसी लिखिए, Na की कितनी वैलेंसी, एक है, क्लोरीन की वैलेंसी क्या है। अब आप इन दोनों को क्रॉस कर देंगे, ठीक है। आप क्या लगाएंगे, Na1 Cl1। अब 1 लगाने की कोई ज़रूरत ही नहीं क्योंकि हमें पता है एक ही है, तो हम NaCl लिखते हैं। अब कोई और कंपाउंड आप देख लें, तो हमारे पास सोडियम कार्बोनेट देख लें, ठीक है। हमारे पास जब भी हम काम कर रहे होते हैं तो हमें वैलेंसी मिलती है, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट की अगर आप वैलेंसी देखें, अगर आपको मालूम करना है भाई सोडियम कार्बोनेट का केमिकल फार्मूला क्या होगा, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। आपको पता है सोडियम क्या है, Na की वैलेंसी क्या होती है, 1, कार्बोनेट CO3, ठीक है। तो CO3 की हमें ऑलरेडी पता है, हमारे पास ग्राफ वगैरह, हमारे पास टेबल होता है जिसके अंदर हमें पता होता है भाई इसकी क्या है, वैलेंसी 2। तो अब क्या करेंगे, सोडियम कार्बोनेट का अगर आपको केमिकल फार्मूला निकालना है तो आप क्रॉस कर देंगे भाई, क्या करोगे, Na2CO3 1 लगाने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि भाई CO3 एक दफ़ा हम लिख सकते हैं, बट Na2, अब इसकी हमें क्या मिल गया केमिकल फार्मूला, Na2CO3। अब अगर हम नॉर्मली वाटर को देखें, ठीक है, हमें पता है यहाँ पर कितने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बॉन्ड होता है, ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बॉन्ड होता है। तो पानी के अंदर क्या होता है, ठीक है, पानी के अंदर, ठीक है, तो हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या होती है, 1, ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या होती है, 2। तो हम ऐसे क्रॉस कर देंगे भाई, H कितने होंगे, 2 हो गए, ऑक्सीजन 1 होगा, हम इसको H2O लिख सकते हैं, ठीक है। वाटर मिल गया आपको, तो हम ऐसे किसी का भी केमिकल फार्मूला मालूम कर सकते हैं, ठीक है। सो दो टाइप के केमिकल फार्मूला होते हैं, ठीक है, एक होता है एम्पेरिकल फार्मूला और दूसरा होता है केमिकल फार्मूला, ठीक है। तो इसको शायद आप इस चैप्टर के अगले टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे या आने वाले चैप्टर के अंदर इंशाल्लाह आप पूरा पढ़ेंगे इस टॉपिक को, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ केमिकल फार्मूला का जिक्र है। दो टाइप के केमिकल फार्मूला होते हैं, एम्पेरिकल फार्मूला और एक होता है आपके पास मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है। सो द केमिकल फार्मूला रिप्रेजेंट द सिंबल ऑफ एलिमेंट्स। भाई कौन सा आइटम है, सिंबल ऑफ एलिमेंट H2O, सिंबल शो की, नाम नहीं शो करता, सिंबल, हाइड्रोजन का H, ऑक्सीजन का O, ठीक है। एंड रेशियोज ऑफ एलिमेंट्स टू वन अनदर इन ए कंपाउंड। भाई हाइड्रोजन कितने हैं, 2, ऑक्सीजन कितने हैं, 1। हमें रेशियो पता चल गया भाई कितना किससे बॉन्ड कर रहा है। केमिकल फार्मूला टेल्स अस नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इन अ कंपाउंड। भाई इस कंपाउंड के अंदर, वाटर के अंदर कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, 2, ऑक्सीजन कितने नंबर है, 1, ठीक है। सो इट इज द रेशियो, हमें नंबर मिल गया। केमिकल फार्मूला वाटर इज H2O विच इंडिकेट्स 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंस विद 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। और केमिकल फार्मूला ऑफ अमोनिया, अमोनिया क्या है, NH3, कि भाई हमें क्या पता चल गया, भाई नाइट्रोजन का 1 एटम है, हाइड्रोजन का 3 एटम है, ठीक है।
तो हमें ये बताता है शोज दैट 1 नाइट्रोजन एटम कंबाइंस विद 3 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। हमें इतनी सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई इस केमिकल फार्मूला की मदद से, ठीक है। रेशो क्या है, क्या क्या एलिमेंट्स है, कितनी तादाद में है, क्या कंपाउंड है, ठीक है। तो हमें इतनी नॉलेज मिल गई। सो डेट केमिकल फार्मूला इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। आप क्रॉस करवा के इजीली केमिकल फार्मूला को मालूम कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को केमिकल फार्मूला पता चल गया होगा कि भाई ये शनाख्त है सिंबल के लिए। हमें कोई भी कंपाउंड है उसको केमिकली हम कैसे डिनोट करते हैं, ठीक है। उसके ऑन द बेसिस ऑफ इट्स एलिमेंट कि वो क्या एलिमेंट उसके मालिक्यूलर लेवल के बेस पर की क्या बॉन्डिंग है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह हाफिज़।